आज हमारे शौकी क्षेत्र में मार्केट में एक हैदराबाद से क्रिश्चियन रूप में एक व्यक्ति आता है और वो सभी को ये किताब मुफ्त में पढ़ने के लिए देता है। जब ये किताब खोल के देखी तो पता लगा कि एक व्यक्ति जिसको 4 कीले लगने के बाद वो अपने प्राण पखेरु नहीं संभाल पाया, परंतु जितने में उसकी कुछ मुरम्मत करनी थी उतने में वो भाग लिया। परंतु ये किताबें हमारे हाथ में लगी है। मैं जितने भी ये ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो आपकी औकात है, आपकी औकात हमारे लिए ये है। तुमने हमारे ग्रंथ, हमारे लोगों का 10 किलो चावल और जो तुम यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो खुलेआम शहर में, सिटी में पवित्र बाइबल का अपमान करता है और पवित्र बाइबल के पेज को फाड़ फाड़ कर वो नाली में फेंकता है। इस प्रकार से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और मसीही लोगों ने इस वीडियो का और इस घटना का निंदा भी किया है और जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग की है। जी हाँ, क्योंकि इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ का अपमान करना ये एक कानून के खिलाफ में है। जी हाँ, कानून के खिलाफ में है और इस व्यक्ति जो खुलेआम पवित्र बाइबल का अपमान करता है। और ये जो घटना घटी है वो पंजाब के लुधियाना से ये जो खबर आ रही है और इस खबर को न्यूज़ में भी ये आया है, मसीह लोगों ने रैली भी निकाली है और इंसाफ मांगा है। प्रशासन जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। इस प्रकार से मसीह लोगों का कहना है और होना भी चाहिए कि खुलेआम पवित्र बाइबल का अपमान करता है। भाई, मसीह लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, किसी धर्म का अपमान नहीं किया है, किसी धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं किया है और ना ही वो करते हैं। तो फिर मसीही लोगों के धार्मिक ग्रंथ यानी कि पवित्र बाइबल का अपमान क्यों करते हैं? ये केवल मसीही लोगों का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक परमेश्वर का वचन है जो सारी संसार के लिए, सारी सृष्टि के लिए। जी हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, उनकी आंखों को ऐसा बंद कर दिया, शैतान ने उनकी आंखों को ऐसा बंद कर दिया है कि वो परमेश्वर का वचन को नहीं पहचान सकते, परमेश्वर की ज्योति में वो नहीं चलना चाहते हैं क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। इस प्रकार की जो घटना लुधियाना में हुआ है, खबर आ रही है कि लुधियाना में व्यक्ति ने पवित्र बाइबल को फाड़ कर नाली में फेंका है। जी, मसीह समुदाय ने न्याय की मांग उठाई है और कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की है। आपको बता दूं कि लुधियाना के एक सिटी क्षेत्र में, एक व्यस्त क्षेत्र में, जहां पर आप वीडियो आप देख सकते हैं कि आसपास गाड़ियां चल रही है और एक व्यस्त एक इलाका है, वहां पर एक व्यक्ति पवित्र बाइबल को फाड़ कर नाली में फेंकता है। वीडियो है, जी हाँ, प्रूफ है। घटना के बाद स्थानीय मसीह समुदाय ने नाराज़गी व्यक्त की है और उनका कहना है कि यह उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अपमानजनक और निंदनीय कृत्य है। लोगों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कृत्यों पर रोक लगानी चाहिए। तीसरा, पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। चौथा, सरकार अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस प्रकार से मसीही लोगों या मसीही समुदाय ने यह मांग रखी है। मसीही लीडर और संगठनों का कहना है कि इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकता है। इस प्रकार से मसीही लोगों का कहना है। जी हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने भी ये गलत किया है कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिलना चाहिए क्योंकि ऐसा काम दूसरा ना कर सके। जी हाँ, लुधियाना के मसीह लोगों का कहना है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारे विश्वास और पवित्र ग्रंथ यानी पवित्र बाइबल का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए। इस प्रकार से मसीह समुदाय का
कहना है। प्रकार से एक वीडियो जो आपने देखा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। पवित्र बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। जब हम वचन पढ़ते हैं या पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि बाइबल का क्या वैल्यू है। आज बाइबल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके आसपास में और दूसरा कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई भी विश्व की किताब नहीं है। परमेश्वर के वचन का अपमान कर परमेश्वर का अपमान करना है, क्योंकि जब हम दूसरा तिमोथी और उसका तीसरा अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं तो सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये वचन 13:13 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है, परंतु जो आज्ञा का भय मानता है वह प्रतिफल पाता है। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 23 वचन में लिखा है, जब वह गाली सुनता था तो गाली नहीं देता था और जब दुख सहता था तो डरता नहीं था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। उसका 5 अध्याय और 11-12 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, धन्य हो जो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरुद्ध हर प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो ये जो व्यक्ति है उसको मालूम है कि ये एक क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, उसको जानकारी है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग पवित्र बाइबल का अपमान करते हैं और बोलते हैं कि भाई इससे ही धर्मांतरण करा रहे हैं, लेकिन ये धर्मांतरण कराने वाला कोई ग्रंथ नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये सब मानव जाति के लिए एक उद्धार का संदेश है। जी हाँ, जो कोई परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल को पढ़ता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है और होता है। आज भी लोग हो रहे हैं, लेकिन ये इसको मालूम नहीं है कि पवित्र शास्त्र या पवित्र बाइबल का वैल्यू क्या है या उसका सामर्थ्य क्या है। जी हाँ, जो कोई इसको पढ़ता है उसका जीवन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। भाई के लिए भी प्रार्थना करें कि वो भी सच्चाई को जाने, प्रभु को जाने और वो भी उद्धार पाए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते कि कोई भी नाश ना हो। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं।